3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। उत्पाती बंदरों के आतंक से अब मिलेगा छुटकारा। नगर निगम द्वारा बंदर पकड़ने के लिए फर्म से किया अनुबंध। एक साल में 1200 बंदर पकड़ने का 21 लाख रुपए में दिया गया ठेका। अजमेर शहर में पिछले कुछ दिनों से लाल मुंह के बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि क्षेत्रवासी खासे परेशान हो चुके हैं। क्षेत्र के लोगों की समस्या जब शासन प्रशासन और नगर निगम तक पहुंची तो नगर निगम ने बंदर पकड़ने के लिए ठेकेदार फर्म को ठेका दिया। नगर निगम के नाकेदार ब्रजमोहन सैन ने बताया कि प्रति बंदर 1900 रुपये के हिसाब से निविदा राशि तय की गई और एक साल में 1200 बंदर पकड़ने का ठेका निगम द्वारा ठेकेदार फर्म को 21 लाख रुपए में दिया गया। 6 अगस्त से ठेका प्रभावी है, तब से काफ़ी बंदर पकड़े जा चुके हैं। वार्ड नंबर 76 में ही 175 बंदर पकड़कर शहर से दूर छोड़े जा चुके हैं। फिलहाल बंदरों को कांजी हाउस में बनाए गए पिंजरों में रखा गया है, जहां खाने पीने की सुविधा के साथ इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और लगभग 45 बंदरों को एक साथ शहर से 50 किलोमीटर दूर बांदरवाड़ा के जंगलों में छोड़े जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नागरिक की एक मांग है कि अजमेर शहर में दिन प्रतिदिन बंदरों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि काफ़ी लोग भी परेशान है बंदरों की। इसके लिए राहत देने के लिए नगर निगम ने ठेका दिया है 1200 बंदरों का एक साल में पकड़ने का, जिस पे करीब 21 लाख रुपए खर्चा आएगा। एक बंदर के पकड़ने की 1900 रुपये प्रति बंदर की दर से निविदा राशि तय की गई है। और अभी आज दिनांक 4/12/2021 में 46 बंदर पकड़े हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बी ब्लॉक पंचशील के क्षेत्र से बंदरों को पकड़ा गया है और इनको जंगल छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये कितना दूर छोड़ा जाता है? इनको करीब अजमेर शहर से 45 या 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ही छोड़ा जाता है, जिससे बंदर वापस लौट के नहीं आवे और जंगलों में इनको खाने पीने की जैसी सुविधा हो ऐसे स्थान पर पहाड़ी क्षेत्र पे छोड़ा जाता है। यहाँ पर किस तरह की सुविधा रहती है? यहाँ पर सुविधा ये है कि इनको पकड़ करके इनको बैरिक टाइप में अलग अलग सेपरेट इनका एक अलग बना दिया है, पिंजरा टाइप, जिसमें आपस में बंदर नहीं लड़ाएं। सुबह शाम इनको पानी की खाने की जो भी है व्यवस्था नियमित तौर पे सुचारू रूप से की जा रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी जगह है? ये पंचशील कांजी हाउस है, नगर निगम द्वारा संचालित है। ये कितने दिन में जो बंदर पड़े कितने दिन का बने? ये बंदर 3 या 4 दिन के हैं, जो 46 बंदर हैं। 3-4 दिन में जो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब इनको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि किसी क्षेत्र से 10 पकड़े हैं, किसी से 5 पकड़े हैं, तो प्रतिदिन तो छोड़ने से मतलब ये कि अपने इतने साधन भी नहीं है, तो एक साथ 40-45 बंदर हो जाते हैं या 35 से अधिक संख्या हो जाती है, छोड़ने की कार्रवाई की जाती है। वार्ड 76 के पार्षद अतीश माथुर ने बताया कि पंचशील नगर, रातीडांग, वैशाली नगर, शास्त्री नगर सहित शहर के अनेक इलाकों में लाल मुंह के बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। ऐसे में क्षेत्र के लोग बंदरों के आतंक से खासे परेशान हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए नगर निगम ने ठेकेदार फर्म को जिम्मेदारी सौंपी है और ठेकेदार फर्म लगातार बंदरों को पकड़कर शहर से दूर छोड़ भी रही है। उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायत थी कि बंदरों को ठेकेदार पकड़कर वापस यहीं छोड़ देता है, जिससे बंदर पुनः आकर उत्पात मचाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए पकड़े गए बंदरों पर बेटाडिन सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया है, ताकि कुछ दिनों तक उन पर उसके निशान बने रहें और क्षेत्र में दोबारा आने पर उनकी पहचान हो सके। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बंदरों की तादाद लगातार बढ़ रही है, उस पर राज्य सरकार को भी संज्ञान लेकर कोई प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि बंदरों की लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके। ये बड़ा अहम और ज्वलंत विषय है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा। निश्चित रूप से अजमेर शहर के लिए एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। बंदरों की समस्या से हर शहरवासी परेशान है और स्पेशली जो पॉश कॉलोनियाँ है, जिसमें शास्त्री नगर हो गया, आपका रातीडांग हो गया, पंचशील हो गया, बलदेव नगर हो गया, आपका वैशाली नगर का काफ़ी क्षेत्र हो गया, वो इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है। तो उसी क्रम के अंदर 6 अगस्त से इनका नया ठेका छूटा था और तब से अनवरत इन लोगों की कार्रवाई चालू है। मैं व्यक्तिगत हमारे वार्ड की बात करूं तो अभी तक हमारे वार्ड के अंदर 175 बंदर करीब हम लोग पकड़ चुके हैं, विभिन्न स्थानों पर पिंजरा लगा करके। आज भी जो पिछले 2-3 दिनों में जो बंदर पकड़ में आए थे, करीब 46 बंदरों को हमने आज
एक मार्किंग करवाई है। मार्किंग इन द सेंस कलर नहीं लगाया, उनके हमने बीटाडिन सॉल्यूशन जो है उनके ऊपर छिड़का है, जिससे 2, 4, 5, 10 दिन उनके ऊपर वो लगा रहेगा सॉल्यूशन। एंटीबायोटिक भी है वो, अगर कोई बंदर के जख्म है तो उसमें भी काम आएगा, और वो एक निशान की तरह भी काम करेगा कि अगर बंदर वापस इस क्षेत्र में आता है तो एक चिन्हीकरण हो जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों के मन में एक संदेह है कि ये बंदर यहीं छोड़ दिए जाते हैं और यहीं वापस आते हैं, तो एक पहचान हो जाएगी ये बंदर यहाँ पर नहीं है। अभी हमने हमारे सामने पूरी गाड़ी के अंदर बंदरों को भरवा करके उन पे निशान लगा करके और बांधनवाड़ा के लिए हमने इनको प्रस्थान करवाया। काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को यहाँ पे? राहत मिलनी चाहिए निश्चित रूप से। जैसे मैं बोलूँ वार्ड 76 की तो करीब 175 बंदर हमने पकड़वाए हैं, राहत मिली है। लेकिन जो लगता है जिस तरह से इनकी तादाद बढ़ रही है तो सरकार को निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए, इनकी संख्या को नियंत्रण करने के ऊपर कोई कार्रवाई इनको करनी चाहिए। ये एक अहम और ज्वलंत विषय है, क्योंकि हम पकड़ते हैं और ये वापस आ जाते हैं। एक इनका कुनबा बहुत जल्दी बढ़ता है, इनकी फैमिली बहुत जल्दी बढ़ती है। अजमेरू भवन निर्माण यूनियन की ओर से लगाया गया ई श्रमिक कार्ड पंजीयन शिविर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में लगाए गए शिविर में अनेक मजदूरों ने कराया पंजीयन। सरकार की मंशा के अनुरूप इन दिनों ई श्रमिक कार्ड बनाने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ई श्रमिक कार्ड बनाए जाएं। संयुक्त श्रम आयुक्त विश्वेश्वर चौधरी ने बताया कि 8,26,000 ई श्रमिक कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 1,20,000 के पंजीयन किए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के ई श्रमिक कार्ड बना दिए जाएं। आज अजमेरू श्रमिक यूनियन द्वारा लगाए गए कैंप में विभिन्न श्रेणी के मजदूर और कामगार वर्ग ने ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पंजीयन कराया है। ई श्रम कार्ड बनाने के बाद कार्ड धारक को 2 लाख का बीमा और उसके साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में किया गया, जिसमें एकल नारी शक्ति संगठन, कमला नेहरू एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर संस्थान, मूलचंद भाटी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, रेनबो वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग रहा। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों में लता खोरवाल, गुरजीत सिंह छाबड़ा, दुर्गा देवी, गिरधारी लाल, विनय चैनानी आदि मौजूद रहे। अधिकारियों सहित समस्त कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। को लेकर लगाया गया है क्या? भारत सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल प्रारंभ किया है अगस्त 2021 में, जिसमें हमारे हर वर्ग के हर श्रेणी के जो कामगार हैं उनका पंजीयन किया जाएगा और सरकार भविष्य में कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है इस ई श्रम पंजीयन के माध्यम से देगी। आज हमारी अजमेरू श्रमिक यूनियन ने ये कैंप लगाया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में और भी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो जागरूक हों और इससे ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और कैंप लगाएं। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? अभी वर्तमान में सरकार ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालना में ये डाटा कलेक्ट करवा रही है और भविष्य में सरकार इसी प्लेटफार्म के मार्फत से जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनका लाभ श्रमिकों को देगी। कुछ ये इसी में ही है कि वो 50,000 लोन देने का जो मामला होगा? नहीं, वो ई श्रम पंजीयन में नहीं है। आज जो ये कैंप कर रहे हैं इसमें NULM का जो लोन का है वो उसका भी काम करेंगे, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा था आपसे ई श्रम पंजीयन की कर रहा हूँ, जिसमें लोन का नहीं है लेकिन उसमें 2 लाख रुपए का बीमा है। ई श्रम कार्ड? हाँ, ई श्रम कार्ड जो है, ई श्रम पंजीयन है, पंजीयन के बाद में कार्ड बनता है, ये निःशुल्क है और इसमें 2 लाख रुपए का जो हमारा पंजीकृत जो व्यक्ति होगा उसका बीमा भी है। तो अब तक कितने लोग भरवा चुके हैं ऐसा कुछ है? अजमेर ज़िले में 8,26,000 का टारगेट था और जिसमें से अभी हमने 1,20,000 के लगभग पंजीयन हमारे ज़िले से हुए हैं। और लक्ष्य को लिए और भी शिविर लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम हर स्तर पे ये कोशिश करेंगे कि ये 31 दिसंबर तक हम लक्ष्य के नज़दीक पहुंच जाएं और अधिक से अधिक पंजीयन करवाएंगे। शनि अमावस्या पर शनि मंदिरों में शनि भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित न्याय के देवता शनिदेव मंदिर पर खीर का भोग लगाकर प्रसाद किया वितरित। शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या पर शनि भक्तों ने शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की। शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। भक्त शनि मंदिरों में लोहे की वस्तु, काले वस्त्र, तिल तेल अर्पित कर रहे थे, वहीं तेल से बनी खाद्य सामग्रियों का दान कर रहे थे। इसी कड़ी में 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित न्याय के देवता शनिदेव मंदिर पर शनि अमावस्या बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिर को भव्य रोशनी और फूलों से श्रृंगारित किया गया। शनिदेव की प्रतिमा का श्रृंगार कर तेल से अभिषेक किया गया। इसके बाद भक्तों ने शनि भगवान की पूजा अर्चना की।
पुजारी द्वारा शनि भगवान को खीर प्रसाद का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। यह सिलसिला रात तक चलता रहा। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि वैसे तो अमूमन हर शनिवार को ही न्याय के देवता शनिदेव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज शनि अमावस्या होने की वजह से विशेष तौर से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से रात तक पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। वहीं शनि भगवान को खीर का भोग लगाकर भक्तों को खीर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर मंदिर के सेवादार राजेंद्र कुमार मिश्रा सहित कई शनि भक्त मौजूद रहे। आज 9 नंबर पेट्रोल पंप पे शनि महाराज का मंदिर है। यहाँ पे आज शनि अमावस्या के मौके पर बैंड बाजों के साथ आरती करी गई और इसके अलावा खीर का प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। आज सुबह से ही शनि अमावस्या होने के कारण यहाँ सुबह से ही भक्तजनों की काफ़ी भीड़ है और आपके सामने देख लो, अभी भी भक्तजन काफ़ी एकत्र हो गए और यहाँ पे प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। हाँ, वैसे तो हर शनिवार को यहाँ भक्तजन आते ही हैं, लेकिन आज अमावस्या होने के कारण आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। नगर निगम के सामने स्कूटी से महिला का पर्स चोरी। पर्स चुराने वाले खानाबदोश बच्चों ने लौटाया पर्स से सोने की लौंग मिली गायब। रविवार को नगर निगम के सामने स्कूटी खड़ी करके बच्चे का स्वेटर खरीदने गई पीड़िता आरती की स्कूटी से पर्स चोरी हो गया। आरती ने बताया कि वह अपनी बेटी को स्कूटी के पास खड़ा करके छोटे बेटे के लिए स्वेटर खरीदने गई थी, तभी उसकी स्कूटी से पर्स चोरी हो गया। उसकी बेटी ने बताया कि सामने 3-4 खानाबदोश बच्चे खड़े हैं, उन्होंने ही पर्स चुराया है। जब आरती ने उन बच्चों पर पुलिस कार्रवाई का दबाव बनाया तो एक बच्चा जाकर दूसरे बच्चे से पर्स लेकर आया और उसको देकर गया। घटना को देखने के लिए मौके पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। आरती ने बताया कि उसके पर्स में सब कुछ सामान पूरा है, लेकिन एक सोने की लौंग 4,500 रुपये कीमत की गायब है। इसके बाद क्लाकटावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खानाबदोश बच्चों को निरुद्ध कर अपने साथ ले गई। खबर लिखे जाने तक बच्चों से पूछताछ जारी थी। बताइए आपके साथ क्या हुआ? सर, मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी और बाबू के लिए स्वेटर पसंद करने लग गई। गुड़िया को मैंने कहा कि देखो इसमें पर्स में 200 रुपये निकालो जो स्वेटर के पैसे देने। तो ये आसपास में गाड़ी के पास भटक रहे थे, तो थोड़ी देर में तो देखा तो ये गायब और पर्स भी गायब। मैंने वहाँ आगे जाके देखा तो ये गुड़िया ने कहा मम्मी यही लोग लग रहे हैं। इनको बुला के पकड़ के लेके आई हूँ, तीनों को यहाँ पे खड़ा करा है और धमकी दी है पुलिस वालों की। तो एक जना जाके 3-4 को भगाया था उन्होंने, उनसे पर्स लाए, ये उनसे पर्स लेके आए जिसमें की सारी चीजें मेरी ठीक है, लेकिन मेरी सोने की चीज गायब है। सोने की 4,500 की मेरी लौंग है, वो गायब है। कौन सी जगह से हुआ ये चूड़ी बत्ती है यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे खड़ी हूँ, नगर निगम के सामने। नगर निगम के सामने। क्या क्या पार हुआ आपका? बस सोने की चीज गायब हुई है मेरी गुड़िया की। बाकी इसमें तो 1500 रुपये थे, वो पूरे लॉकर की चाबी भी थी है इसमें और चांदी की बिछिया भी है, लेकिन मेरी सोने की चीज नहीं मिली। किस तरीके से आपका पर्स चोरी कराया? गाड़ी में से लेके गए, गाड़ी के अंदर से आगे की डिक्की में से निकाला है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह राजपूत की जयंती पर समारोह का आयोजन। मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास कुंदन नगर में हुए आयोजन में अतिथियों ने की शिरकत। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह राजपूत की जयंती पर रविवार सुबह कुंदन नगर स्थित मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि बीज निगम बोर्ड के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ थे, जबकि अध्यक्षता मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़, जीआरपी पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथापत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता सहित राजपूत समाज के गणमान्य लोग व समाज बंधु मौजूद रहे। मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास के महासचिव करण सिंह खंगारोत ने बताया कि छात्रावास में समाज के सहयोग से निर्मित शूटिंग रेंज, लाइब्रेरी और टेनिस कोर्ट का भी अतिथियों द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज के सहयोग से राजपूत छात्रावास में कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज मेजर शैतान सिंह जी की जयंती का आयोजन किया गया है और इस आयोजन पर हमारे परमवीर मेजर शैतान सिंह जी के नाम से राजपूत छात्रावास के तत्वाधान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व बीज आयोग के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, आरपीसी चेयरमैन शिव सिंह जी राठौड़ और महेंद्र सिंह जी रलावता और काफ़ी गणमान्य लोग पधारे हैं। और इन सब ने जो है यहाँ अच्छा समाज को उत्थान के लिए और समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाज की ओर से छात्रावास परिसर में एक शूटिंग रेंज, एक लाइब्रेरी और एक टेनिस कोर्ट का निर्माण किया गया था, उसका भी उद्घाटन किया गया। और इस समारोह में
सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। जयंती कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर से पधारे बीज निगम बोर्ड के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 12 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन होने जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के विरोध में आयोजित इस रैली में देश भर से 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे और केंद्र की नीतियों व महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रैली को सफल बनाने के लिए तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अभी 2-3 दिन तक अजमेर में रहकर यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस जनों के साथ विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर कई तरह का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार को अगर सत्ता में रहना है तो महंगाई कम करनी ही पड़ेगी, अन्यथा जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। छात्रावास में आए, क्या कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य था? देखिए, परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च मेडल है। मेजर शैतान सिंह साहब को पीवीसी मिला और 62 में जो भारत चाइना युद्ध था उसमें आपकी शहादत हुई और बहुत ही यानी केवल इंडिया की फ़ौज के 120 जवान उनके साथ थे और चाइना की फ़ौज के पास में यानी हज़ारों सैनिक थे। तोपों और बमों से लड़ाई हुई और ये बहुत वीरता के साथ में आप मतलब एक तरह से डटे रहे, लड़ते लड़ते आपकी शहादत हुई। तो ऐसे महापुरुष की जयंती पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको नमन करता हूँ, मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस दिन ऐसे मौके पर हम सभी समाज के बंधुओं से और भी समाज के लोग आए, उन सबसे हमारा मिलना हुआ, हमारा इंटरेक्शन हुआ और ये एक मैसेज है कि परमवीर चक्र जो मेजर शैतान सिंह जी का जीवन कैसा रहा, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं, मेरा यही संदेश है। और चूँकि हीरक जयंती समारोह भी श्री छत्रों संघ मना रहा है 22 तारीख को जयपुर में भवानी निकेतन में, तो उसकी भी चर्चा हुई। 75 वर्ष पूरे हुए हैं श्री क्षत्रिय संघ को। श्री क्षत्रिय युवक संघ जो छात्र धर्म के निर्माण के लिए, चरित्र के लिए, संस्कारों के लिए जो 75 वर्ष से काम कर रहा है, तो ऐसे संघ के 75 वर्ष पूरे होने पे अपील भी हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। और 12 दिसंबर की हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जयपुर में बहुत ऑल इंडिया लेवल की रैली है, जिसमें हमारे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम देश के नेता कांग्रेस के शरीक होंगे। बहुत उत्साह है और मोदी सरकार के जो महंगाई है उसके खिलाफ ये रैली होगी, बहुत कामयाब रैली होगी। उसकी सफलता के लिए भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध करने भी आए हैं। कल हमारे यहाँ के अभी नवनियुक्त प्रभारी मंत्री आदरणीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब भी कल पधारेंगे। वो भी 2-3 दिन यहीं एक तरह से जन जागरण हमारा अभियान भी चल रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी आरपीएससी के अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ साहब को जो कार्यवाहक अध्यक्ष का चार्ज दिया, पूरे समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और ईडब्ल्यूएस का जो फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिससे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हमारी सरकार ने दिया। हमारी जो मुख्यमंत्री जी का जो जिस ढंग से संवेदनशीलता के साथ में वो राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इन सब बातों पर एक तरह से लोग बहुत उत्साहित हैं, उनसे उम्मीद भी बहुत करते हैं। आप देख रहे हैं कि 8 बाई इलेक्शन हुए हैं। 8 बाई इलेक्शन में से भारतीय जनता पार्टी केवल एक उपचुनाव वो भी बहुत थोड़े अंतर से जीत पाई है। बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा कि एक जगह दरियावत से नंबर 3 पे और वल्लभनगर में 4 शेर जवान जब्त हो गई। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है और उनको महंगाई को कम करना पड़ेगा। जो ही बाई इलेक्शन का झटका लगा, उन्होंने डीजल के, पेट्रोल के दाम एकदम कम कर दिए। और एक झटका उत्तर प्रदेश में और लगा अगर, तो आपको पता है वो जो यूपीए सरकार के टाइम में जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के जो भाव थे वो भाव हो जाएंगे। अभी किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों के बिल्कुल बहुत अहंकार में डूबी हुई सरकार है, जो किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रही थी। आखिर उनको विड्रॉ करना पड़ा और तीनों कृषि कानून अभी पार्लियामेंट में उनको विड्रॉ करना पड़ा। इससे पूर्व बीज निगम बोर्ड के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने उनका जयपुर रोड पर भव्य स्वागत किया। राठौड़ को माला पहनाई और बुके देकर उनका स्वागत करते हुए उनकी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शान में नारेबाजी भी की। हम आपके साथ हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, धर्मेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, धर्मेंद्र राठौड़ जिंदाबाद।
राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ऑफिसर एसोसिएशन यूनिट की आम सभा की बैठक। सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए योग्य, जवाबदेह व कुशल प्रबंधन 2019 से दे सहकार बैंक कार्मिकों के वेतनमान संशोधन की मांग। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन एवं ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव तथा सहकारी साख समितियां एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष और सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने पत्रकारों को बताया कि जनवरी 2019 से राज्य के सभी सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए यूनियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कर 16वां वेतन समझौता संपन्न किया जाना लंबित है। आमेरा ने सरकार से मांग की है कि राज्य के सहकारी बैंक को, विशेषकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता, सह क्षमता और प्रशासकीय कुशलता के लिए सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक पद पर भारतीय रिजर्व बैंक में नाबार्ड के फिट एंड प्रॉपर मानदंड के तहत योग्य व स्वच्छ छवि के बेदाग अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। आमेरा ने बताया कि राज्य के सहकारी बैंकों में कर्मचारियों व अधिकारियों के लंबे समय से सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। उन्होंने बताया कि इन सब नीतिगत निर्णयों से राज्य के बेरोजगारों को सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही बैंकों के कुशल कार्य संचालन एवं ग्राहक सेवा से किसानों व आमजन को बैंकिंग साख सुविधा भी मिलेगी। रविवार को ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं एम्प्लॉयज यूनियन की आम सभा रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मिशन स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर के जिला अध्यक्ष मुकेश मारलेचा, जिला सचिव मुकेश शर्मा, एपेक्स बैंक जयपुर से सर्वेश चौधरी, जयपुर जिला सहकारी बैंक यूनियन के अध्यक्ष हेमंत वर्मा सहित यूनियन सदस्य मौजूद रहे। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन व ऑफिसर एसोसिएशन की अजमेर जिला इकाई की आम सभा की बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारी साथियों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बैंक के अंदर लंबे समय से प्रबंध निदेशक का पद रिक्त चल रहा है, तो हमारी सरकार और सहकारी विभाग से मांग है कि नाबार्ड के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत योग्य, जवाबदेह, जिम्मेदार, बेदाग अधिकारी को प्रबंध निदेशक के रूप में नियोजित किया जाए और सभी सहकारी बैंकों के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही साथ वर्ष 2019 से लंबित सहकारी बैंक कर्मचारी अधिकारियों के वेतनमान, भत्तों और सुविधाओं में बढ़ोतरी के 16वें वेतन समझौते पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कर वेतनमान में सुधार किया जाए। सभी सहकारी बैंकों में राज्य स्तर पर सैकड़ों रिक्त पड़े पदों पर बैंकिंग सहायक अधिकारी, सहायक कर्मचारी व लोन सुपरवाइजर वर्ग में भर्ती की जाए। भर्ती के अभाव में कर्मचारियों की भारी कमी है। जहां अजमेर जिले के अंदर 110 की स्वीकृत सीमा के पेटे मात्र 35 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उससे कर्मचारियों का रोजगार खतरे में है, किसानों की सेवाएं खतरे में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब सहकारी बैंकों में भर्ती के पेटे राज्य सरकार के राजकोष पर किसी प्रकार का आर्थिक भार और बोझ नहीं आने वाला है, तो लोकतांत्रिक सरकार राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देकर राजनीतिक माइलेज लेकर मतों को बढ़ाने का काम करने की समझदारी क्यों नहीं कर रही है। तो हमारी मांग है कि सहकारी बैंकों में भर्ती की जाए। सहकारी बैंकों के अंदर जो डीपीसी पेंडिंग है, समय पर डीपीसी की बैठक बुलाकर सभी कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए और जो 2 वर्ष की भर्ती पर जो फिक्स वेतन और 2 वर्ष का प्रोबेशन है, उसमें नियमित वेतनमान के साथ मात्र 6 माह का प्रोबेशन किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर आज की बैठक आहूत की गई। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और विभाग शीघ्र ही हमारी मांगों पर कार्रवाई करेगी, अन्यथा स्थिति में हमें आंदोलन पर जाने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। 97 ग्राम सोना लेकर फरार हुआ बंगाली आभूषण कारीगर आखिर चढ़ा पुलिस के हत्थे। मिठनलाल चौक निवासी ज्वेलर्स जितेंद्र सोनी ने सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। 8 नवंबर को सदर कोतवाली थाना अंतर्गत 97 ग्राम सोना चोरी होने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। परिवादी जितेंद्र सोनी द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि मिठनलाल का चौक, खजाना गली, घी मंडी, नया बाजार में सोना आभूषण गढ़ाई की दुकान पर काम करने वाला कारीगर मोमिदुल अली, उम्र 21 साल, थाना दासपुर, जिला पश्चिम मिदनापुर 3-4 दिन से दुकान पर कारीगरी का काम कर रहा था। 1 नवंबर को दुकान से 97 ग्राम सोना लेकर बाथरूम करने गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। परिवादी जितेंद्र ने मोमिदुल के भाई भीलवाड़ा में काम करने वाले मेदुल इस्लाम के मोबाइल पर घटना की जानकारी दी, तो उसने पुलिस कार्रवाई नहीं करने और सोना वापस लौटाने का दिलासा दिलाया। लेकिन 5 नवंबर को मेदुल भी भीलवाड़ा से फरार हो गया।
इसे प्रतीत हुआ कि चोरी की इस घटना में दोनों भाई शामिल हैं, जिस पर 8 नवंबर को सदर कोतवाली थाने में मुकदमा नंबर 151/21 आईपीसी की धारा 381 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। सदर कोतवाली थाने के एएसआई पूर्णमल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार और कांस्टेबल दिनेश कुमार एएसआई पूर्णमल के साथ पश्चिम बंगाल मिदनापुर गए और सीडीआर के सहयोग से आरोपी को 2-3 दिन की तलाश के बाद आखिर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से 27 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है, बाकी सोने की बरामदगी शेष है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। परिवादी जितेंद्र कुमार सोनी पुत्र शंकर सोनी निवासी मिठनलाल का चौक, उसकी ज्वेलर्स की दुकान है, खजाना गली में स्थित है। वहाँ पर काम करने वाला यानी कि नौकर मोमिदुल निवासी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। 2-3 दिन काम किया उसने और नौकर को सेठ जी जितेंद्र ने अलग अलग आइटम सोने का आइटम बनाने के लिए सोना दिया था। वो मौका देखकर दुकान से चोरी कर फरार हो गया। ये घटना 1/11/21 की है और परिवादी ने तलाशते हुए बाद में थाने पर 8/11/21 को मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर मुकदमा नंबर 151/21 धारा 381 आईपीसी में दर्ज होकर तफ्तीश आरंभ की गई। दौरान तफ्तीश मालूम के लिए पुलिस पार्टी मनपूर्णमल एएसआई हेड कांस्टेबल प्रभात कुमार और कांस्टेबल दिनेश कुमार के पश्चिम बंगाल के पहुंचकर आरोपी निवास स्थान के आसपास पताराशी 2-3 दिन तक की गई। सीडीआर के मुताबिक सहयोग करने वाला एएसआई रणजीत सिंह साइक्लोन के द्वारा इसको दबिश दे के पकड़ा गया और इसी के घर से मुताबिक इतला के कुछ 23 ग्राम वजन के लगभग सोना बरामद कर लेके हैं। अभी तफ्तीश जारी है।